हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर हुसैन और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसका पार्ट 1 मैं आज के इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, जिसकी प्रश्नावली 1.1 के जितने भी सवाल हैं उनको आज के इस वीडियो में मैं सॉल्व करूँगा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आई होप आपको भी समझ में आएंगे, क्योंकि हमारा पढ़ने का स्टाइल अलग है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुछ यहाँ पर बेसिक चीज़ें लिख दी हैं, जो कि इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हल करने में यही चीज़ जो है इम्पोर्टेंट होती है, वो मैंने यहाँ पर लिख दी है और इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आपको पहला सवाल मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं सीख लेता हूँ कि, और एक बात मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से हमारे चैनल पर हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें आपको पार्ट टू पार्ट और जो भी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.2, 1.3, 1.4 इस तरीके से आपको मिल जाएंगी। आप उन वीडियो को भी वॉच कर सकते हो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको प्रश्नावली 1.1 के सारे सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन जो भी हैं, और यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 आज मैं आपको कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये जो है एक यहाँ पर इसका फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और एक होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, उसी से जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बनता है, ठीक है। तो दोनों का फार्मूला यही होता है, दोनों एक ही चीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये जो है फार्मूला, इस जो भी सवाल है इसमें यही फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है, यही फार्मूला यूज़ किया जाएगा। इसको कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पर वो भी दिखाया गया है। जो भी हमारी संख्याएं दी गई होंगी उसमें जो है भाजक होगा, एक भाजक होगा, एक भाज्य होगा, एक भागफल जो भी होगा, शेषफल होगा, ठीक है। तो भाजक को हम b से दर्शाते हैं, यहाँ पर b है तो भाजक को b से दर्शाते हैं, और भाज्य को a से दर्शाते हैं, और भागफल को q से दर्शाते हैं, और इसी तरीके से शेषफल को r से दर्शाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, भाज्य जो है, जो भी भाज्य में होगा, जो भी संख्याएं होंगी उसको मैं सबसे पहले एक ही जगह पर लिखेंगे, a का मान होगा, और बराबर में भाजक जो होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं b, भाजक को b की जगह पर और गुणे का निशान लगा देंगे, और q का जो भी मान होगा वो यहाँ पर लिखेंगे, और प्लस लगा के शेषफल जो भी बचेगा उसे यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से सवाल अभी सॉल्व करेंगे, आपको अभी समझाएंगे सही तरीके से। अब जब सवाल लगाएंगे उसमें आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक नोट मैं दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट है, जिस समय हमारा शेषफल शून्य, यहाँ पर जो भी है, जो भी भाजक से भाज्य में गुणा भाग करेंगे तो जो भी शेषफल निकलेगा शून्य हो, तभी क्या होगा, जब जिस समय हमारा शेषफल शून्य हो जाता है, यानी कि जिस समय हमारा शेषफल जो है शून्य हो जाता है, तो उस समय हम जिस संख्या से भाग देते हैं, जिस संख्या से यहाँ पर भाग देंगे, यहाँ पर समझते हैं भाजक जो भी b होगा, जिस संख्या से हम भाग देते हैं तो वही संख्या SCF होगी, ठीक है, SCF होगी। जैसा कि यहाँ पर आप सवाल पहला देख सकते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले का यूज करके हमें जो भी संख्याएं नीचे दी गई हैं, यहाँ पर 3 सवाल दिए गए, इनका क्या HCF हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है। इस वाले फार्मूले को हम इस सवाल में यूज करेंगे और उसका HCF पता करेंगे, ठीक है, ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वाले सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले को, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा है 135 और 225, ठीक है। इन दो संख्याओं का क्या है, हमें HCF पता करना है। इन दोनों संख्याओं का HCF कितना होगा।
तो कैसे ज्ञात करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर हमको देखना होगा इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो यहां पर हमारा जो है 225 ये है बड़ी संख्या और 135 हमारी छोटी है। तो जो भी बड़ी संख्या होगी उसको हम a मान लेंगे। a बराबर कितना है 225, तो a बराबर 225 और b बराबर हम 135 मान लेंगे। ठीक है, b का मान 135 मानते हैं और जो भी संख्या बड़ी होती है उसको a मानते हैं। ठीक है, a मानते हैं। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, अब इसका किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें इसका HCF ज्ञात करना होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, इसका फार्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम करेंगे, यहां पर ये बताया था जो भी भाज्य होगा उसे अंदर लिखते हैं और जो भाजक होता है b का मान होता है उसे बाहर लिखते हैं। b के मान से a के मान में भाग देते हैं। तो यहां पर हमारा क्या है, भाजक हमारा है b, यानी कि b 135 है और भाज्य है 225। ठीक है, तो यहां पर हम 135 का 225 में भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। एक बार जाएगा, अगर दो बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, दो बार 275 हो जाएगा, दो बार 270 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो 135। अब इससे 225 में से 135 को कम कर देना है, तो 5 में से 5 गया 0। अब 2 में से 3 जाएगा नहीं, एक हासिल लेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9 बचा और 1 1 0, तो यहाँ पर 90 बचा। तो पहली स्टेप हमारी बन जाएगी अंदर वाला जो होता है भाज्य, तो भाज्य को हम कहाँ लिखते हैं, a का मान है भाज्य, तो यहाँ पर 225 बराबर का निशान लेंगे। b का मान कितना है 135। ठीक है, b का मान 135, b को यहाँ पर लिखते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो b बराबर 135, b का मान 135 और q का मान कितना है शेषफल, यहाँ पर q का मान भागफल जो होता है, q का मान होता है तो भागफल हमारा कितना है, गुणे का निशान लगाएंगे। जहाँ पर कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, गुणे का चिन्ह बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा और प्लस का निशान लगाएंगे। हमारा शेषफल कितना बचा 90, तो 90 लिख देंगे। पहला हमारा स्टेप बन चुकी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी स्टेप बनाएंगे। जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता तब तक हमारा HCF नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से ये वाली जो संख्या होती है 135, इसको हम यहाँ इसके अंदर ले आते हैं। तो 135 को इसके अंदर फिर लिख देंगे। अब भाग देंगे, फिर एक बार जाएगा और 90। अब हमारा बचेगा 5 में से 0 को कम किया तो 5 बचा और 13 में से 9 को कम किया तो 4 बचा। ठीक है, तो ये हमारा 45 आ चुका है। अब दूसरी स्टेप भी हम बना लेते हैं। अंदर है हमारा 135, a का मान होता है अंदर वाला a का मान होता है, तो 135 हो गया, बराबर का निशान लगाया और b का मान यहाँ पर कितना है 90 है, 90 लिख लेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे और भागफल हमारा 1 है तो 1 लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और शेषफल हमारा इसमें 45 मिला तो हम 45 लिख लेंगे। अब फिर हम वही स्टेप करेंगे यहाँ पर इससे। अब ये वाला जो है 90 हमारा इसके अंदर आ जाएगा। अब 45 दूना 90, अब 90 में से 90 गया 0, तो 0 आ गया। यहाँ पर मैंने आपको नोट दिया था, जिस समय हमारा शेषफल 0 हो जाता है तो उस समय हम जिस संख्या से भाग देते हैं, इसमें किस संख्या से भाग दिया, 45 से भाग दिया, तो 45 से भाग दिया तो जिस संख्या से भाग देते हैं तो वही संख्या HCF होगी। यानी कि 45 से भाग दिया तो 45 से भाग दिया तो 0 आया हमारा शेषफल, तो इस सवाल का जो है HCF 45 होगा। तो तीसरी स्टेप हम लिख लेते हैं 90
बराबर कितना है, बाहर को 45 गुणा भागफल 2 प्लस का चिन्ह लगाया और शेषफल हमारा शून्य। जब तक शेषफल शून्य नहीं आएगा तब तक हम हल करते रहेंगे। तो आगे क्या होगा, अतः 135 और 225 का HCF 45 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है, HCF ज्ञात करना है किसके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, अब दूसरा वाला सवाल है, इसको हल कर लेते हैं हम। 196 और 38,220, तो इधर को इसको हल कर लेते हैं। अब दूसरे को 196 और 38,220। ठीक है, आई होप आपको पहला वाला सवाल समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो इस सवाल को आप ध्यान से देखें, आपको ये गारंटी के साथ आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप देख लेंगे हम कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो 38,220 बड़ी है, तो बड़ी वाली संख्या को हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं। ए बराबर 38,220, और जो बचती है उसको बी मान लेते हैं। बी बराबर 196। तो क्या करेंगे, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से इसका भी वही निकालना है, HCF। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो अब इसको भी हम हल कर देंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। अब इसको क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या होती है A का मान या भाज्य जो होता है अंदर होता है, तो 38,220, और B का मान होता है यहाँ पर, यानी कि भाजक 196 का। अब क्या करेंगे, हम 196 का 38,220 में भाग दे देंगे। अगर एक बार दोगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैं पहले इन तीनों में 382 में दूंगा। 196 के भाग तो एक बार जाएगा तो 196। अब इसको कम कर देना है। अब यहाँ पर 2 में से 6 जाएगा नहीं, तो इधर से लिया 12 में से 6 गए, 6 बचा। अब यहाँ पर 7, 17 में से 9 गए, 8 बची। ठीक है, यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो 186 हमारा बच चुका है। अब क्या करेंगे हम, जो यहाँ पर 2 बचा है, इसमें 196 का 186 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पर जो हमारा ये वाला है 2, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, 2 को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारा हो गया 1862। अब इसको हल करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर 9 बार कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इस तरीके से गुणा कर लेना है, 196 का 9 में गुणा कर लेना है। कितना आएगा, 9 छंगा 54, 54 की 4 हासिल 5, 9 9 नेम 81, 86 की 6 हासिल लगे 8, 9 एकम 9 और 8 17। कितना हुआ, 9 बार जब हमने 196 का पहाड़ा 9 बार पढ़ा तो हमारा आया 1764। अगर एक बार पढ़ देंगे तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1900 के लगभग हो जाएगा। तो 10 बार पढ़ेंगे तो 1900 के लगभग हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम 9 बार पढ़ेंगे तो 1764 मुझको मिला है। अब 1862 में इसको घटा देना है। 2 में से 4 जाएगा नहीं, 12 में से 4 गए, 8 बचा। यहाँ पर 5, 15 में से 6 गए, 9 बचा। यहाँ पर 7 में 7 0 बचा, 1 में से 1 0। तो यहाँ पर हमारा 58 मिल चुका है, 98। अब यहाँ पर 0 बचा है, 0 का उतारा हम यहाँ पर ले लेंगे, तो हमारा बन जाएगा 980। अब 100 यहाँ पर 196 का
कितने में हमको गुणा करना है जो हमको 980 या 980 से ज़्यादा ना हो, कम मिल सकता है। तो हम 5 बार करके देखेंगे। 5 छक्का 30, 30 की 0, हासिल लगा 3, 9 पना 45 और 3 48, 48 की 8, हासिल लगा 4, 5 एकम 5 4 9। तो यहाँ पर हमने 5 बार जब पढ़ा 196 का पढ़ा तो हमको पूरा 980 मिल चुका है। तो यहाँ पर 5 बार पढ़ा तो हमको 980 मिला और यहाँ पर हमारा 0 मिल गया। तो क्या हमारा जब उसमें जिस समय हमारा शेषफल शून्य हो जाता है तो उस समय हम जिस संख्या से भाग देते हैं वही हमारा एचसीएफ होगी। तो यहाँ पर इस सवाल का एचसीएफ कितना होगा? 196। तो यहाँ पर लिख देंगे ए का मान कितना है? 38,220 बराबर बी का मान कितना है? 196 और क्यू का मान कितना है, यानी कि भागफल कितना है? 195, 100 और प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 0। तो अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ 196 है। यही आंसर हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से सॉल्व करना है। और एक चीज होती है, यहाँ पर जो भी संख्या इधर होगी 38,220, वही संख्या इसका जब इसमें गुणा करोगे तो यहाँ पर भी 38,220 ही प्राप्त होगा। अगर दूसरा प्राप्त होता तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, इधर वाला खंड और इधर वाला खंड बराबर होता है तभी वो आंसर सही होता है। ठीक है, अब हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमारा क्या है? तीसरी संख्याएं हमारी यहाँ पर क्या है? 867 और 255 का एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। अब तो तीसरा भी सॉल्व कर लेते हैं हम इसी तरीके से। तीसरा भी सॉल्व कर लेंगे। 867 और 255, इसका भी हमको क्या एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 867। तो इसको क्या ए मान लेंगे? 867 और बी को क्या? अब बी को 255 मान लेंगे। ठीक है, बी 255 हो जाएगा हमारा। तो अब क्या करेंगे? एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका भी हमको एचसीएफ ज्ञात करना होगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो ए इसका सूत्र होता है, आपको मालूम है, बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसलिए मैं आपको धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से आ सके समझ में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट मुझे कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको जल्दी दूंगा। तो इसी तरीके से अब इसका भी हमको भाज्य करके इसका भी भाग एचसीएफ ज्ञात कर लेना होगा। तो ज़्यादा वाले को ए को अंदर लिखते हैं, 867 और 255, 255। ठीक है, अब 255 का भाग 867 में देना है। तो कैसे? 3 से काट देंगे। 3 पंचे 15 हासिल 1, 3 पंचे 15 और 16, 16 की 6 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो कितना है? 3 बार पढ़ा 255 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा तो 765 प्राप्त हुआ। ठीक है, और 4 बार पढ़ता तो ज़्यादा हो जाता है। तो अब इसको घटा लेंगे। 7 में से 5 को कम किया 2 बचा, 6 में से 6 को कम करा 0, 8 में से 7 को कम किया 1, तो हमको 102 प्राप्त हो गया। तो सबसे पहले स्टेप हम बना लेते हैं। यहाँ पर 867, ए का मान हो गया, बी का मान हो गया 255, क्यू का मान हो गया, यहाँ पर भागफल कितना है? 3 मुझे मिला, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, शेषफल 102। तो हमारा पहला स्टेप बन चुका है। अब इसको आगे और बढ़ाएंगे उसी तरीके से। अब जो भी यहाँ पर होता है 255, तो इसको यहीं पर अंदर लिख लेते हैं 255। जिस तरीके से हम आशा करते हैं वही मासा ही है इस तरीके से। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे 102 का भाग हम 255 में देंगे तो 2 बार जाएगा, कितना आएगा? 204।
ठीक है। अब 5 में से 4 को कम करेंगे 1 बचेगा, और 5 में से 0 को कम करेंगे तो 5 बचेगा, 2 में से 2 तो 0। ठीक है, तो 51 यहाँ पर मिल चुका है। अब दूसरी स्टेप भी हम बना लेते हैं। अंदर है 255 ए का मान, 255 बराबर का चिन्ह, और भाजक है हमारा 102 गुणे का चिन्ह, और भागफल है 2 प्लस का चिन्ह, और शेषफल हमारा इसमें 51 मिला है। जब तक 0 नहीं मिलेगा तब तक हम हल करते रहेंगे। तो चलिए अब 51 में हम इसको अब अंदर ले जाएंगे 102। अब यहाँ पर 51 दूना 102 हमारा 0 मिल चुका है, और जिस समय हमारा 0 मिलता है उस समय जिस संख्या से हम भाग देते हैं वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इस सवाल का एचसीएफ 51 होगा। तो तीसरी स्टेप हम बना लेते हैं। 102 ए का मान हो गया और बी का मान 51 गुणे भागफल 2 प्लस और शेषफल हमारा 0। तो हमारा एचसीएफ 51 हो गया। अतः 867 और 255 का एचसीएफ 51 है। यही हमारा आंसर हो गया। यही बोल रहा था एचसीएफ ज्ञात करने को, तो निकल चुका है। इसी तरीके से ये तीनों लग चुके हैं। अब गाइस दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई विषम पूर्णांक क्या है 6q+1 या 6q+3 या 6q5 के रूप का होता है। कोई भी विषम पूर्णांक है वो इनके रूप का होता है। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे, ये बहुत ही सॉल्व है, सरल है। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहला 6q+1 6q+3 6q+5। ठीक है, तो विषम पूर्णांक जी ले लिए के रूप का होता है। तो यहाँ पर एक चीज हमको देखना है, इसमें वही फार्मूला यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला, ए बराबर BQ+R वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं, यहाँ पर इतनी ये चीज और ये चीज सेम है, देख सकते हैं। यहाँ पर जो है R की जगह पर 3 है, 5 है। तो यहाँ पर इसमें आप 6 इसमें भी है, 6 इसमें है, 6 इसमें है, और 6 काय की जगह पर है, B की जगह पर। तो हम क्या मान लेंगे, B का मान 6 मान लेंगे। सब में 6 कॉमन है तो B का मान 6 मान लेंगे इसी तरीके से। ठीक है, B का मान हमारा 6 हो गया। और एक चीज आपको और बता रहा हूं, जहां Q का मान जो है हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। Q का मान जो है 0 से बड़ा या 0 से बराबर होता है, 0 से छोटा नहीं होगा। तो और चीज देख लेते हैं। 0 जो है R से 0 से R बड़ा होता है। R जो होता है 0 से बड़ा होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा चीज बड़ी होती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो चीज बड़ी है। तो यहाँ पर 0 से बड़ा क्या है, R। बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। और R से बड़ा क्या होता है, R से बड़ा B का मान होता है। R से बड़ा B का मान, B का मान यहाँ पर कितना है, 6 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं R की जगह पर 5 3 1। तो क्या हम मान लेंगे, B की जगह पर जब 6 है तो R का मान जो है वो 6 के ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जो है B का मान यहाँ पर 6 दिया गया है। तो R का मान जो भी हम लेंगे वो यहाँ पर 6 से कम लेंगे। ठीक है, तो 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, 6 से कम लेंगे R का मान, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं B से R का मान हमेशा कम रहता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना है। ठीक है, तो R का मान हमारा कितना हो जाएगा, R बराबर 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 4 5,
यहाँ पर 5 तक है, तो 6 नहीं लेंगे, 6 लेंगे तो 0, बी का मान बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आर का मान बी से हमेशा छोटा रहता है। यहाँ पर भी कहीं पर भी आप देख लेना, कहीं पर भी सवाल अवाल में, तो बी का मान जो है आर से छोटा होता है, आर का मान बी से बड़ा होता है हमेशा। तो अब क्या करेंगे, अब इन मानों को इस फार्मूले में हम रखेंगे। तो ए बराबर बी का मान कितना है, 6 है, तो 6 रख दिया। क्यू का मान नहीं है तो क्यू को रख देंगे, प्लस का चिन्ह लगा लिया। और यहाँ पर सबसे पहले हम आर का मान 0 लेंगे, तो 0 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 है तो क्या हो जाएगा, ये सम, ये संख्या जो है सम संख्या हो जाएगी। सम और विषम, सम और विषम, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। सम विषम किसे कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, जिसका जोड़ा ना बने वो विषम संख्याएं होती हैं। ये सब विषम संख्याएं और सम होती हैं 2, 4, 6, 8, 10। ये जो जोड़े वाली संख्याएं होती हैं ये सम संख्याएं होती हैं और ये विषम संख्याएं होती हैं। विषम और ये संख्याएं जो होती हैं सम होती हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 6 है तो यहाँ पर सम हो जाएगी। अब दूसरा देख लेते हैं। अब आर का मान 1 रखते हैं, आर का मान 0 इसमें रखा तो अब रखेंगे आर का मान 1। तो ए बराबर 6, बी का मान 6 है तो 6Q प्लस 1, 6, 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा, तो विषम। और फिर रखेंगे, अब 2 रखेंगे तो ए बराबर 6Q प्लस 2। इसी तरीके से 5 तक हम रखेंगे। ठीक है, तो 5 दिए हैं, आर का मान 5 तक है तो 5 तक रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 है तो ये सम हो जाएगी, सम। इसी तरीके से आगे भी कर लेंगे, 6Q प्लस 3, ये विषम हो जाएगी। और फिर आगे कर लेंगे 6Q प्लस 4, ये हो जाएगी सम। और ए बराबर 6Q प्लस, अब यहाँ पर कितना 5 लेते हैं तो सभी ले लिए, ये भी क्या हो गया 5 है, 5 6 तो ये भी विषम। ठीक है, तो यहाँ पर 5 ही तक हमको निकालना है। तो यहाँ पर हमको जो भी इसमें विषम संख्याएं हैं वो हमको निकाल लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं दर्शाइए कि कोई विषम पूर्णांक। ठीक है, तो विषम पूर्णांक जो भी हैं हम उनको निकाल लेते हैं। तो विषम क्या क्या है, ये वाली विषम है, ये वाला है और ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, ये वाला। तो अतः ए बराबर 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1 कामा, ये वाला है 6Q प्लस 3 कामा, ये वाला 6Q प्लस 5। ठीक है, ये क्या है, कोई ये विषम पूर्णांक है। ठीक है, विषम पूर्णांक का रूप है। ठीक है, ये विषम पूर्णांक का रूप है। इसी तरीके से ये सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पर ए जो है, ए को कोई हम क्या मान लेते हैं, कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। ठीक है, ए को धनात्मक पूर्णांक, ए बराबर जो है धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ए धनात्मक पूर्णांक है। और यही इसी तरीके से ये सवाल सॉल्व होगा। एक सो गाइस, अब तीसरा सवाल, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान समूह वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। स्तंभों की संख्या इसमें ज्ञात करने को हमको बोल रहा है कि अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर क्या है, दो जो है आर्मी सदस्यों वाली क्या है टुकड़ी है, एक है 116 सदस्यों वाली और एक है 32 सदस्यों वाली। तो यहाँ पर इस सवाल को हम सॉल्व कर
पहली टुकड़ी में आर्मी सदस्यों की संख्या, ठीक है, सदस्यों की संख्या कितनी है? 616। तो 616 हो जाएगी पहले में, और दूसरी टुकड़ी में हो जाएगी, दूसरी टुकड़ी में आर्मी सदस्यों की संख्या, ठीक है, कितनी हो जाएगी गाइस? 32। तो प्रश्नानुसार क्या है? अधिकतम स्तंभों की संख्या हमको ज्ञात करना है। अधिकतम स्तंभों की संख्या इसको हमें ज्ञात करना है, कितने स्तंभ हैं, ठीक है, स्तंभों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर दो संख्याएं हमको मिल चुकी हैं, तो पहली वाली संख्या जो बड़ी संख्या होगी उसको हम क्या करेंगे? a मान लेंगे। a बराबर 616 और b बराबर 32, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको वही फार्मूले से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फार्मूले से इसको भी सॉल्व करेंगे और स्तंभों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो क्या, कैसे ज्ञात करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र से। उसका सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस R। आपको अभी आगे बताया है, वही सूत्र आपको इसमें लगाना है। तो किस तरीके से? तो यहाँ पर जो है भाजक है हमारा 32 और भाज्य 616। अब इसका इसमें भाग दे देना है हमको। तो हमको कैसे देना है? तो लंबा करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, तो हमको क्या, दो संख्याओं में दे देना है, ठीक है। तो एक बार जाएगा यहाँ पर कितना आएगा? 32। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक है, एक में से दो जाएगा नहीं तो हासिल लेंगे, 11 में से 2 गए, 9 बचे, ठीक है। यहाँ पर 5 बचे, 5 में से जब 3 को कम किया तो 2 बचे। आप क्या करेंगे, 32 का 29 में भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे 6 बचे हैं तो 6 का हम यहाँ पर उतारा ले लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, तो हमारे बन गए 296, ठीक है, 296 बन गए हुए। तो हम क्या करेंगे, 9 बार करेंगे, 9 दूना 18, 18 की 8, हाथ से लगा 1, 9 तियाँ 27 और 1 28, तो क्या आ गया हमारा 288, ठीक है। अब 296 में से 288 को कम कर लेंगे, तब क्या बचेगा, यहाँ पर 6 में से 8 जाएगा नहीं, 16 में से 8 गया, 8 बचा, ठीक है। और यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 8 को कम करा, 0, 2 में से 2 0, तो हमारा 8 बच चुका है। तो हम पहली स्टेप अपनी बना लेंगे। तो पहली स्टेप हमारी क्या, 616, ए का मान 616 और बी का मान कितना है, यहाँ पर ये वाला बी का मान होता है, तो भाजक होता है बी होता है, तो यहाँ पर 32 और गुणे का चिन्ह लगाएंगे, क्यू का भागफल, तो यहाँ पर 19 है और प्लस का चिन्ह लगाएंगे। हमारा शेषफल 8 बचा तो 8 लिख देंगे, आर का मान शेषफल होता है तो लिख देंगे। अब हम इसके आगे स्टेप बना लेते हैं दूसरी। अब ये जो 32 बचा है, 32 को हम यहाँ ले आएंगे। अब ये मैंने आपको बताया था आगे, तो इस तरीके से लिख लिए। अब 8 का पढ़ा 32 ना हो, 32 से ज़्यादा ना हो, तो 8 चक्कू 32 और हमारा 32 में 32 को कम किया 0। तो हमारा जिस समय शेषफल शून्य हो जाता है, उस समय हम जिस संख्या से भाग देते हैं वही हमारा SCF होगा। तो इसमें वही हमारे क्या होंगे, स्तंभों की संख्या होगी। अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 8। तो क्या होगा, दूसरी स्टेप हमारी क्या होगी, 32 बराबर कितना है 8, बी का मान गुणे भागफल हमारा कितना है 4 और प्लस 0। इधर वाली संख्याएं बराबर होती हैं, तो 32, 8 चक्कू 32, 32, ठीक है। तो अतः
अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमायिका। यहाँ पर प्रमायिका जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमायिका एक ही चीज होती है, मान सकते हैं। जो यूक्लिड विभाजन प्रमायिका से ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बनता है। ठीक है, इसका फार्मूला वही सेम होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमायिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसमें भी वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही फार्मूला हम इसमें भी यूज करेंगे। तो क्या बोला है, यम के लिए 3m, 3m+1 का रूप होता है। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया, वही फार्मूला हम यूज करेंगे इसमें भी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे, A बराबर BQ+R। यूक्लिड विभाजन प्रमायिका और एल्गोरिथम तो वही एक ही फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले से हम क्या निकालेंगे, यम निकलेगा यहाँ पर। तो उसकी जगह पर हम क्या 3m+1 के लिए हम उसको यूज करेंगे। जो भी धनात्मक पूर्णांक निकलेगा उसकी जगह पर हम यम रख देंगे। ठीक है, तो अब दोनों पक्षों का हमको वर्ग करना होगा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना होगा। तो क्या करना है हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इसमें भी है, 3 इसमें है, तो 3 दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर और b का मान होता है, तो b का मान हम ले लेंगे b बराबर 3। ठीक है, b बराबर हम 3 ले लेंगे। तो 0 से बड़ा होता है r का मान, और r के मान से बड़ा होता है b का मान। तो b का मान हमारा यहाँ पर 3 है, तो r का मान जो है, r का मान b के मान से कम होगा। तो हम r के मान को मान लेते हैं, r बराबर 0 हो सकता है 1, 2, 3 नहीं हो सकता 3, क्योंकि b का मान फिर बराबर हो जाएगा, इसलिए हम 3 नहीं ले सकते। ठीक है, तो क्या लेंगे 0, 1, 2। ठीक है, r का मान जो है b के मान से हमेशा कम होगा और 0 का मान कम होगा। ठीक है, 0 r से कम होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट स्टेप बना लेंगे। फर्स्ट स्टेप में r बराबर हम 0 को लेंगे, r बराबर r का मान 0 लेंगे। ठीक है, तो हम वही फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, a बराबर BQ+R। ठीक है, तो इसमें अब सभी के मान रख देंगे। तो a बराबर b का मान है यहाँ पर कितना, 3 है, तो 3 हम ले लेंगे, और q तो q का मान है नहीं, तो को इसी तरीके से लिख लेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, और r का मान यहाँ पर कितना है 0, तो 0 लग देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बोला धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम इनको इसका वर्ग करना होगा। ठीक है, वर्ग करके 3m+1 निकालना है। तो क्या करेंगे, तो a² जब भी वर्ग करते हैं तो दोनों पक्षों का होता है, तो इधर का वर्ग करेंगे तो इधर का भी वर्ग होगा, 3q का वर्ग। ठीक है, वर्ग, और 0 का वर्ग करेंगे तो 0 होगा, उसको हम लिखेंगे नहीं। तो अब आगे देख लेते हैं। आगे जब वर्ग करेंगे a², इसको स्क्वायर भी बोलते हैं, वर्ग भी बोलते हैं, और 1/2 भी बोलते हैं, एक ही बात होती है। ठीक है, तो अब 3 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 3 का वर्ग कितना होता है 9। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। 3 का वर्ग मतलब 3 को 2 दफ़ा लिखना, उसका गुणा करना, 3 तक का 9, यही वर्ग होता है। ठीक है, तो कितना है 9, जब वर्ग घटाया तो 9, और q का वर्ग, तो q को इसी तरीके से रहने देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हमको 3m बनाना है, इस वाले को फंक्शन को यहाँ पर बनाना है। तो हम इसको 9 को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 3 तक का 9 यहाँ पर है, 3 तक का 9,
तो ये वाला जो है इसको हम क्या मान लेंगे, m बराबर 3q²। ये क्या है, ये एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम m रख देंगे तो हमारा हो जाएगा 3m। यही हमको दर्शाना था, बर करके जो भी धनात्मक पूर्णांक निकले उसकी जगह पर m रख देना है, m के रूप का, ठीक है। तो पहले स्टेप, अब हम दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में r बराबर हम क्या लेंगे, r बराबर a को लेकर चलेंगे, r बराबर 1 लेकर चलेंगे। अब इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है, a बराबर BQ प्लस R, ठीक है। तो अब इस पे मान रख देना है, B का मान है 3, Q का मान है नहीं तो प्लस लगाएंगे, R का मान इसमें बन लिया है तो 1 लिख देंगे। अब वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग होता है, हमेशा याद रखना। तो अब क्या करेंगे, 3Q प्लस 1 इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसका होल स्क्वायर है तो वही फार्मूला यूज करेंगे हम। फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमने a है हमारा, ये b मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। अब इस वाले खंड को हम बीच में ला देंगे, ठीक है, a² प्लस 2ab प्लस b²। इसको कहीं भी आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि इसमें सभी में प्लस है, ठीक है। तो अब इस वाले ताकि ज़्यादा अच्छी तरीके से हम आपको समझा सकें, तो अब इस फार्मूले में इसका मान रख देंगे। तो a का मान कितना है, 3q² प्लस 2 फार्मूले में दिया गया तो 2 रख देंगे। a का मान कितना है, 3q, ठीक है। b का मान है 1 तो 1 लिख देंगे। अब क्या है, प्लस b², b ये वाला है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हमने लिख दिया। अब आगे सॉल्व कर लेंगे। अब 3 का वर्ग कितना होता है, 9q² प्लस 2 3 6 6 एकन 6 हो जाएगा ये वाला, प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो 1 का वर्ग 1 होता है, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सब में से 9 6 इन सब में से 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 सब में से कॉमन लेंगे और इसके अंदर क्या बचेगा, 3 तिक्का 9 होता है, 3 तिक्का 9, तो यहाँ पर बचेगा q² प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 बचेगा 2q, 3 दूना 6, ठीक है, तो 3 दूना 6 लिख देंगे और प्लस है, प्लस लगा लेंगे 1 को यहाँ पर। अब ये वाला जो फंक्शन बना हमारा, इसकी जगह पर हमको क्या है, ये जो है धनात्मक पूर्णांक है, तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, m बराबर 3q² प्लस 2q, ठीक है। ये जो है धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, 3, इसकी जगह पर हम m रख देंगे, 3m प्लस का चिन्ह है प्लस 1, ठीक है। ये वाला हमारा आ चुका है, यहाँ पर यही बोल रहा था 3m प्लस 1। अब यहाँ पर एक संख्या हमारी और बाकी है 2, r बराबर 2। अब हम यहाँ पर तीसरी स्टेप बना लेंगे, एकदम सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ। थर्ड स्टेप बना लेंगे। थर्ड स्टेप में r बराबर हम कितना लेकर चलेंगे, r बराबर 2, ठीक है। तो वही फार्मूला हम फिर यूज करेंगे, a बराबर BQ प्लस R। तो अब इसमें सभी के मान रख देंगे, b का मान 3 दिया था, 3, q का मान था नहीं, और r का मान कितना है इसमें 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो इसका वर्ग हो जाएगा, अब इसका भी वर्ग कर देंगे, 2 वर्ग। अब इसका वही इसमें भी फार्मूला यूज होगा, a² प्लस 2ab प्लस b²। यहीं पर इस तरीके से हमने लिख दिया है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ सके। तो a की जगह a हमारा ये वाला है तो क्या हो जाएगा, 3q² प्लस का चिन्ह है, 2 फार्मूले में होता है वही लिख देंगे। a का मान कितना है 3q, ठीक है, और b का मान कितना है 2, अब 2 लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब b का मान यहाँ पर कितना है 2, अब 2 का वर्ग हो जाएगा। अब इसी तरीके से आगे सॉल्व कर लेंगे। 3 का वर्ग 3, 3 तक का 9, 9 का स्क्वायर
9 क्यू स्क्वायर प्लस 2, ओ सॉरी, 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, ये 12 क्यू हो जाएगा और प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर 2 का वर्ग कितना, 2 दूना 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमको करना है, यहाँ पर हमको एक चीज़ करना है, आपको ध्यान से देखना है। 9 क्यू स्क्वायर, इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे और 12 क्यू प्लस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 1, इसको इस 3 और 1 4 होता है तो 4 यहाँ पर था, इस तरीके से हमने लिख लिया ताकि 3 हम सभी में कॉमन ले सकें, तभी तो हमारा 3m प्लस 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 सभी में कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लिया, उभयनिष्ठ लिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ कॉमन। तो यहाँ पर जो है 3 क्यू स्क्वायर, 3 तक का 9, ठीक है, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर 3 चक्कू 12, तो 12 क्यू 4 क्यू, ठीक है, 3 चक्कू 12, यहाँ पर 4 कॉमन आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 3 3 एकन 3, ठीक है, तो प्लस का चिन्ह लगा, ये वाला 1 इधर बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, ये जो है धनात्मक पूर्णांक है तो इसकी जगह पर हम m रख देंगे। तो m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो इसकी जगह पर हम m रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3m, इसकी जगह पर m रखा तो, और प्लस 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी हो चुका है। आप देख सकते हैं सभी जो हैं इसी तरीके से हल हुए हैं। तो लिख देंगे, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, 3m प्लस 1 का रूप होता है। ठीक है, हमारे सवाल सॉल्व हो चुका है, यही यहाँ पर बोल रहा था, किसी पूर्णांक का m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, अब आगे का। सो गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इसमें बोला है घन, धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है हमको, घन। घन जो होता है, जैसे कोई भी संख्या है, a हो गया, b हो गया, c हो गया, या 1 2 3 4 5 कुछ भी हो गया, उसके ऊपर जो है 3 है तो ये 3 को क्या कहते हैं, घन, और 2 है तो उसको वर्ग कहते हैं। वर्ग वाला भी आपको आगे बताया था। इसमें जो है किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या हमको करना है, घन, यानी पे उससे 3 घातें करना है। ठीक है, तो घन करना, पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप होता है। ठीक है, तो इसमें भी वही पूछ रहा है, m बराबर m 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। ठीक है, इसमें जो है हमको ये निकालना है, ये आंसर निकालना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, माना, इसमें वही फार्मूला यूज करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर वाला। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, तो इसमें वही फार्मूला यूज करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और हमको ये जो निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें आप देख सकते हैं b का मान कितना होगा, b का मान, a तो कोई धनात्मक पूर्णांक है और b का मान हमारा कितना होगा, इसमें देख सकते हैं 9 सभी में कॉमन है, तो b का मान कितना होगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि अब जब 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तक का 9, 3 के पहाड़े में जब 9 मिलता है तो 9 को ना लिखते हुए हम 3 को लिखेंगे, क्योंकि अगर हम 9 को लिखेंगे तो r का मान जो है, यहाँ पर इस तरीके से स्टेप जो होती है, r का मान जो है कितना हो जाएगा, 8, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी आपको पता है 8 तक हो जाएगा और हमारा सवाल बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए जो है 9 जो है 3 के पहाड़े में आता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, b का मान 3 लेंगे ताकि हमारा सवाल में शॉर्ट रह सके और आंसर भी सटीक आ सके, और आंसर यही निकलेगा। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो r का मान कितना आ जाएगा,
यहाँ पर बी का मान मैंने 3 लिया तो आर का मान वही हो जाएगा। आर का मान हमेशा बी से छोटा रहता है तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। और अगर हम 9 लेते तो इसी तरीके से स्टेप बढ़ती रहती, 8 तक पहुँच जाता, जिससे हमारी स्टेप में 8 हमें बनाना पड़ती और उसमें जो है 9 स्टेपें बनाना पड़ती, जिससे सवाल काफ़ी लंबा हो जाता और आपको समझ में नहीं आता। तो हम क्या ये 3 लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले स्टेप हम यहाँ पर बना लेते हैं। फर्स्ट स्टेप आर बराबर कितना लेंगे, फर्स्ट स्टेप में 0, ठीक है। तो वही फार्मूले में रख देंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी का मान कितना है, 3 इसमें है, 3 लिख देंगे। और क्यू का मान, क्यू नहीं है, आर का मान कितना है 0, ठीक है। अब दोनों पक्षों का इसमें क्या करना है, घन करना है। घन करना है तो दोनों पक्षों का होता है घन, एक पक्ष का नहीं होता है। तो ए क्यू ए घन, तो यहाँ पर 3, इसको ए क्यू भी बोल सकते हैं, एक घन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका घन करेंगे तो, और 0 का घन करेंगे तो 0 होता है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका घन करेंगे यानी कि 3 को जो है 3 बार लिखना है गुणे में, 3 3 3, घन का मतलब यही होता है, ठीक है। अब इसका करेंगे 3 तक का 9, 9 तियां 27, तो 27 क्यू, क्यू को इसी तरीके से रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखना, 3 का घन क्या होता है 27, एक चीज ध्यान रखना है, 3 का घन 27 होता है। इस तरीके से घन किया जाता है, 3 को 3 बार लिखकर उसका गुणा करना होता है, इसी को घन बोलते हैं। अब इसमें क्या हम कॉमन ले लेंगे, 9 9 और इधर 3 3Q, ठीक है। अब यहाँ 9 तियां 27, ठीक है, 9 तियां 27, ये वाला जो है धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, m बराबर 3Q घन, ठीक है, 3Q घन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, ये धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक हो तो हमारा क्या होगा 9, इसकी जगह पर क्या हम लिख देंगे m। तो हमारा पहला क्या था 9m लिखना था, तो 9m यहाँ पर निकल चुका है, क्या करके धनात्मक पूर्णांक का घन करके जो है 9m हमारा मिल चुका है। अब सेकंड स्टेप हम बना लेते हैं, सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में कितना, r बराबर हम 1 लेकर चलेंगे, तो वही फार्मूला हम यूज करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर वाला। तो इसमें हम b का मान रख देंगे 3, 3 क्यू का मान है नहीं, और आर का मान इसमें कितना लेकर चलें 1, तो 1 लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का घन करेंगे, तो ए क्यू ए घन 3Q प्लस 1 का होल घन। अब इसका वही फार्मूला बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता था, इसमें अब क्या होगा, a प्लस बी का होल घन होगा। तो इसमें वही फार्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी का होल घन, इसमें फार्मूला बनता है a घन प्लस b घन प्लस 3a घन b प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें जो है पहले इसमें जो है सादे रहते 2ab रहता, तो इसमें जो है यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर घन है, तो यहाँ पर वाले जो संख्या होगी पहले की वर्ग हो जाती है और दूसरे का b वर्ग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर a b ये वाले हैं। अब इस तरीके से इस फार्मूले में हमको क्या करना है, एक चेंजिंग करना है, a घन को आगे रखना है और ये वाले को हम आगे उठा लेंगे, प्लस 3a घन a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस ये वाला b घन बचा, तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस वाले फार्मूले में हम इसका आंसर रखेंगे, तो a घन बराबर पहले आका ये होगा, b ये होता है, ठीक है। तो 3Q घन प्लस 3 ये फार्मूले में है तो रख देंगे, फिर a का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3Q स्क्वायर, और b है तो b को इसी तरीके से लिख देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर प्लस लगाएंगे, फिर 3a का मान कितना है 3Q
बी का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या है प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर बी का घन हो जाएगा, तो बी का मान कितना है 1, तो 1 का घन हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का घन कितना होता है 27, ठीक है, 3 का 9, 9 तिया 27, ठीक है, 27 क्यू का घन प्लस 3 का 9, पहले इसका कर लेते हैं, 9 3 का 9, 9 तिया 27, 27 3 का वर्ग होता है 9, 9 तिया 27, 27 क्यू प्लस का चिन्ह लगाया, और यहाँ पर 3 का 9, 9 एक 9, तो यहाँ पर 9 रहेगा, 9 क्यू प्लस का चिन्ह लगाएंगे, एक का घन तो एक ही होता है, ठीक है, तो ये 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब में हमको क्या है 9 कॉमन मिल रहा है, सभी में 9 कॉमन मिल रहा है, तो 9 को उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 9 तिया 27 घन प्लस 9 तिया 27 क्यू प्लस क्यू, ठीक है, इसको जो प्लस 1 को बाहर ले लेंगे, ठीक है, 9 तिया 27 और 9 तिया 27, ठीक है, और 9 एक 9, ठीक है। अब इस वाले को जो है धनात्मक पूर्णांक है ये, ठीक है, इसकी बराबर हम क्या लग देंगे m, तो क्या करेंगे m बराबर 3q घन प्लस 3q प्लस q, ठीक है, q। अब क्या करेंगे, ये क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो इसकी जगह पर क्या करेंगे, यहाँ पर 9, इसकी जगह पर m रखेंगे, 9m प्लस का लगाएंगे प्लस 1, हमारा ये भी निकल चुका है, दूसरा वाला भी 9m प्लस 1। अब हमको क्या निकाला है 9m प्लस 8, और हमारा r का मान कितना, ये भी यूज़ कर चुके, ये भी हमारा बच्चा है 2। अब r का मान हम 2 को लेकर चलेंगे, थर्ड स्टेप हम बनाएंगे, थर्ड स्टेप r का मान कितना, r का मान हम लेकर चलेंगे 2, ठीक है, तो यहाँ पर वही फार्मूला हम फिर यूज़ करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसमें मान रख देंगे a बराबर b का मान कितना था 3, और q का मान नहीं है तो प्लस, और r का मान इतनी इस बार 2 लेकर चले, तो अब दोनों का घन कर देंगे दोनों पक्षों का, तो a का घन बराबर 3q प्लस 2 का घन। अब यहाँ पर वही फार्मूला फिर यूज़ होगा, कौन सा वाला, a घन प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b घन, ठीक है, सीधा सीधा मैंने फार्मूला लिख दिया है, इसी तरीके से इसको यूज़ करना है यहाँ पर, तो इसको जे वाला ये होता है ए बी, ठीक है, तो यहाँ पर ए है एक 3q का घन प्लस 3, ये फार्मूला वाला है, ए स्क्वायर, ए का मतलब 3q स्क्वायर, ठीक है, और b 2 लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर फिर 3a ये वाला है 3q, b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 का वर्ग, और फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो b का घन हो जाएगा, यानी कि 2 का घन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, इसको 3 का घन, 3 का 9, 9 तिया 27, 27 क्यू घन, क्यू को इसी तरीके से लिखेंगे, प्लस 3 का 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, यहाँ पर 54, और क्यू स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और 3 का 9, 9, और यहाँ पर 2 दूना 4, 3 का 9, 9 चौक 36, 36 हो जाएगा, 36 क्यू, और प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर 2 का घन कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा 8, ठीक है। 2 का घन किस तरीके, 2 को जो है 3 बार लिखना है गुणे में,
इस तरीके 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो 8 आ गया मेरा। अब इसको क्या करेंगे, अब इसमें हम देख लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको 9m+8 बनाना है, तो 9 को हम कॉमन ले लेंगे, सभी में 9 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ ले लेंगे, 9 तियाँ 27, तो क्यू घन ये सेम रहेगा, प्लस का चिन्ह, 9 चौक 36, 9 पन्ना 45, 9 छंगा 54, 6 बार गया तो 9 छंगा 54, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36, 36 क्यू, ठीक है, इसको और प्लस का 8, ये वाला जो है इसको हम धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। तो क्या करेंगे, m बराबर क्या लेंगे, क्या है 3q घन प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ये क्या है धनात्मक पूर्णांक है, यही पूछा था उसमें, धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये, इसकी जगह पर m रखेंगे 9, इसका जगह पर m रख देंगे m प्लस 8, यही यहाँ पर हमारा बताया गया था 9m+8। तो हमारे तीनों निकल चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे प्रश्नावली 1.1 में कुल 5 ही क्वेश्चन थे और मैंने आपको एकदम अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर इसी तरीके से और भी प्रश्नावली 1.2, 1.3 के और भी सवाल मिल जाएंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, इसके आगे के सवाल आप भी लगा सकते हैं और इनको एक बार अपने कॉपी पर रिवाइज ज़रूर करें। इससे आपके सवाल में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी और अच्छी तरीके से आप भी लगाने लगेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।